हेलो गाइस, हॉर्टिकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज देखेंगे हम लोग। बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाला है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और झारखंड में जो BAO ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द वेराइटी विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 3 पेरेंट्स। देखिए 3 पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट एक एडवांस कॉन्सेप्ट है और ये बहुत पहले आ चुका है। तो इसको जनरली यूज़ किया जाता है, आप कह सकते हैं इसमें बनाना में और कुछ कुछ क्रॉप में भी यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे देखिए डायरेक्टली वैरायटी का नाम दिया हुआ है और फ्रूट क्रॉप में 3 पेरेंट्स वाला हाइब्रिडाइजेशन मेथड ज़्यादा यूज़ होता है। तो हॉर्टिकल्चर में है इसीलिए इसको लिया गया है। तो ज्योति है, अमन, ढोकला और रूबी। देखिए यहाँ पे रूबी होगा और रूबी जो है वो पोमग्रेनेट अनार की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है अर्का मरीदुला इज द वैरायटी ऑफ। अब देखिए अर्का मरीदुला, कुछ कुछ वैरायटी जो है ना वो स्पेसिफिक है, मतलब कि पूछ ही दिया जाता है। अगर वैरायटी डायरेक्टली पूछ दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपका कवर होना चाहिए, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है। अर्का मरीदुला, अर्का जो भी हो वो IIHR का होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का रिलीज़ किया हुआ वैरायटी होता है। तो ये किसकी वैरायटी है? देखिए गुआवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रॉप है हॉर्टिकल्चर के सेंस में। अगर आप बोले तो हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है गुआवा। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर गुआवा की कोई करती है तो वो है MP करता है ऑलमोस्ट 25% प्रोडक्शन पूरे इंडिया का अकेले MP करता है। और अगर बात किया जाए इसके एक्सपोर्ट की कि ठीक है बेस्ट क्वालिटी की जो गुआवा है वो हम लोग कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट तो ऑल ओवर कंट्री, मतलब जितने भी देश हैं भारत को छोड़कर अदर कंट्रीज़ उसमें एक्सपोर्ट होते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो सऊदी अरेबिया में होता है। उन लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इंडियन गुआवा को। चलिए अगला देखते हैं। बेस्ट वैरायटी ऑफ आंवला फॉर मेकिंग कैंडी बनाने के लिए, क्योंकि आंवला की तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और इसमें विटामिन C की कमी जिसको है उसको ये लेना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैंडी के लिए बनाया गया वैरायटी कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये NA6 इसके लिए अच्छी वैरायटी है और बड़ा नाम अलग सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। हमारे पास JCC BO की तैयारी अच्छे से चल रही है, उसमें टेस्ट सीरीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और होली में बहुत बेस्ट ही ऑफर था, उसमें 50% डिस्काउंट हम लोग दे रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत धड़ल्ले से परचेस किया और इसमें फुल लेंथ टेस्ट है, आपको सेक्शनल टेस्ट मिल रहा है, कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट मिल रहा है हर एक टॉपिक का, इन द सेंस कि जितने भी सब्जेक्ट है आपके, हॉर्टिकल्चर है, सॉइल साइंस है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, इवन एवरी सब्जेक्ट और GS के भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स भी मिल रहे हैं, उसके नोट्स हैं, लेक्चर हैं, एवरीथिंग प्रोवाइड किया जा रहा है इस टेस्ट के माध्यम से, जिसमें अभी फ्लैट 10% का डिस्काउंट चल रहा है किसी भी कोर्स पे। तो आप BO का टेस्ट सीरीज जो है वो परचेज कर सकते हैं। मिडो और चार्ड एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और जनरली ये यूज़ किया जाता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए। इसमें 5000 से लेके आप 1 लाख तक का प्लांट्स एक ऑर्चार्ड में लगा सकते हो प्रति हेक्टेयर। अब देखिए इसका बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि ये मिडो ऑर्चार्ड जो है इसमें होता क्या है कि बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, ये बड़े बड़े प्लांट्स आपके हैं हॉर्टिकल्चर के, इसमें क्या करते हैं कि टॉप से प्रूनिंग करना शुरू करते हैं। टॉप से प्रूनिंग करके इसको छोटा छोटा बना दिया जाता है और फिर ये क्या होता है, सबसे अच्छा बेनिफिट इसका क्या है कि ये डेंस टाइप का आता है, इसमें डेंसली हम लगा सकते हैं और 2 साल के अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है मिडो ऑर्चार्ड और ये बहुत ही नया टेक्निक है और स्पेशली गुआवा में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। गुआवा के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है क्योंकि उसके ऊपर से प्रूनिंग की जा सकती है, तो गुआवा के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये लखनऊ में लोकेटेड है, CISH इसी के द्वारा तैयार किया गया है। एप्पल्स अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक। देखिए अल्ट्रा ड्वार्फ कहने का मतलब क्या है कि एप्पल्स के बहुत सारे रूट स्टॉक आते हैं और बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, तो एप्पल के हाइट के हिसाब से उसके रूट स्टॉक आते हैं। ये बेस अगर आप मान लें तो अल्ट्रा ड्वार्फ बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं एप्पल के, मतलब हाथ से ही आप पिकअप कर सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो इसके लिए रूट स्टॉक कौन सा यूज़ किया जाता है? तो ये है M27, इसका नाम ही इस टाइप से होता है, M से ही नाम रखा जाता है। तो M27 आपको याद रखना है। अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक अगर एप्पल के लिए यूज़ हो रहा है तो वो है M27। सूटेबल रूट स्टॉक फॉर मौसम्बी आप जान रहे हैं, मौसम्बी का जूस आप पीते हैं, तो उसके लिए सूटेबल रूट स्टॉक कौन सा है? देखिए रूट स्टॉक से हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चन रहता ही है क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, किसी का किसी में मिक्स हो सकता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है।
तो कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं इसका रूट स्टॉक मौसम्बी के लिए? ये है रंगपुर लाइम। रंगपुर लाइम को हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है येलो लीफ डिसऑर्डर ऑफ साइट्रस। देखिए साइट्रस में क्या है कि जनरली येलो लीफ डिसऑर्डर आ जाता है जब भी आप कहीं पे भी साइट्रस का प्लांट देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्लांट में इस तरह का येलो येलो पोर्शन दिखता है। अपर प्लांट्स दिखेगा, बीच का भी प्लांट्स दिखेगा, बीच का भी लीफ दिखेगा, अपर लीफ दिखेगा। तो ये किस वजह से होता है? देखिए अगर जिंक ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो मोलिब्डेनम मोस्ट प्रोबेबली होगा, क्योंकि येलो लीफ होने के बहुत सारे कारण हैं, मल्टीपल रीजन है। बट ऑप्शन कौन सा दिया है ये डिपेंड करता है। अगर जिंक दिया है तो जिंक होगा, मोलिब्डेनम अगर दिया है और जिंक ऑप्शन में नहीं है तो मोलिब्डेनम होगा, मोस्ट प्रोबेबली मोलिब्डेनम होता है। बट यहाँ पे जिंक दिया है तो जिंक होगा राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इज जीरोफेटिक प्लांट। जीरोफेटिक आप समझ रहे हैं जो कम पानी में हो, पानी की आवश्यकता हो ही नहीं। तो ऐसे प्लांट्स कौन से हैं? फालसा है, डेट है, करोंदा है, पोमग्रेनेट है। ये सब तो होगा नहीं। आपके पास जो ऑप्शन है वो बड़ा अलग सा आंसर है, कोई डेट मार सकता है। तो ये होगा करोंदा, इसका आंसर है करोंदा। अब हाईली सेंसिटिव कौन सा प्लांट है वाटर लॉगिंग को लेकर? ऐसा फ्रूट क्रॉप बताइए जो हाईली सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग को लेकर। देखिए बनाना तो है मोस्टली पानी में ही होता है, पानी अगर बहुत दिन लग भी जाएगा तो दिक्कत नहीं, मगर इसमें भी प्रॉब्लम होता है। साइट्रस की अगर बात करें तो पाइनएप्पल, पाइनएप्पल तो भाई पानी में ही होता है। यहाँ पे बात करते हैं पपाया की। पपाया जो है वो बहुत सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग को लेकर। अगर बहुत दिन तक वाटर लॉगिंग हो गया तो पिथियम एफेनिडर्मेटम का अटैक हो सकता है, डैम्पिंग ऑफ हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डिजीज लग सकते हैं, क्योंकि इसका जो रूट है वो बहुत जल्दी गलता है। अब अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप मार्मेलोसिन। देखिए मार्मेलोसिन एक तरह का बहुत ही अच्छा कंपाउंड है जो स्पेशली यूज़ किया जाता है किसी मतलब किसी को कोई डिफिशेंसी हो या कोई बीमारी हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो मार्मेलोसिन ज़्यादातर किस में पाया जाता है या पाया जाता है किस में है? फिग में होगा, बेल में होगा, कीवी में होगा? ये देखिए बेल में होता है, बेल में मार्मेलोसिन होता है जो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है और बेल में ही मिलता है, इसीलिए कहा जाता है बेल का जूस पीने को। गुआवा का सीडलेस वैरायटी कौन सा है? सीडलेस वैरायटी आपको मिलेगा अंगूर का भी, ग्रेप्स का, और गुआवा का सीडलेस वैरायटी देखिए इलाहाबाद सुर्ख है, हप्सी है, L49 है। यहाँ पे आंसर होगा बेहद कोकोनट। कोकोनट से आपको याद रखना है गुआवा, कोकोनट में सीड नहीं दिखते अंदर, तो ये होगा इसका आंसर। डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ पपाया इज कॉज्ड ड्यू बाय। आप देखिए पपाया में डैम्पिंग ऑफ एक बहुत ही सीवियर डिजीज़ है, और होता क्या है कि इसके नर्सरी स्टेज में ही जब आप कहीं पे लगाते हो, और ये ज़्यादातर होता है सॉइल बॉर्न डिजीज़, तो उसी समय इसके रूट को और इसके स्टेम को जो बॉटम साइड होता है ज़मीन से सटी हुई होती है उसको बहुत ही हार्म पहुंचाता है और उसी को खा जाता है, उसको गला देता है। ये किसके कारण होता है? डैम्पिंग ऑफ का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? ये है पिथियम एफेनिडर्मेटम, थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया। अब बेर का एप्रोप्रिएट टाइम क्या है प्रूनिंग के लिए? एप्रोप्रिएट टाइम फॉर प्रूनिंग ऑफ बेर देखिए जून, बहुत ही गर्मी हो जाता है, फरवरी, मार्च, सितंबर, ये मिड अप्रैल से लेकर मिड मई के बीच होता है, प्रूनिंग कर दिया जाता है। इस समय तक तो आपको फ्रूटिंग मिलने लगते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रेप के वैरायटीज़ को मैच करिए, किस पर्पज़ के लिए कौन सी वैरायटी यूज़ की जाती है। देखिए एक चीज़ तो हमको पहले से पता है कि ये जूस के लिए जो है वो बेंगलोर ब्लू यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा जूस बनता है इसका। तो डी के लिए 1 होना चाहिए कहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 2 ऑप्शन है, ये दोनों तो गया। तो यहाँ पे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब देखिए अगला देखते हैं कैनिंग वैरायटी। कैनिंग के लिए तो हम लोग यूज़ करते हैं थॉमसन सीडलेस, ये कैनिंग के लिए बहुत अच्छा वैरायटी है। तो A का 4 होना चाहिए, A का 4 यहाँ भी है मगर ये नहीं है, तो अब से बात है A का 4 ये होगा। तो रेड वाइन के लिए अर्का नीलमणि और वाइट वाइन के लिए है अर्का हंस। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जनरली आदमी कंफ्यूज हो जाता है MP होगा कि UP होगा। बिहार तो मात्र 6% प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर UP है। अकेले 10% प्रोड्यूस करता है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 23% है, अदर मिलाकर है आपका 22.5%। उसके बाद अगर सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है तो वह है आंध्र प्रदेश 16%, फिर कर्नाटका 9%, फिर है तेलंगाना 8%, फिर 6% बिहार। तमिलनाडु का बहुत कम है, झारखंड का तो इसमें कहीं नाम भी नहीं है। द वेक्टर ऑफ साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है साइट्रस फ्रूट्स के लिए।
जितने भी लेमन्स वगैरह हैं ये सब के लिए। तो ये किसके चलते फैलता है, ये देखिए ये फैलता है आपका लीफ माइनर के चलते। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और इसके 2 स्टेजेस होते हैं, एक तो ये विंटर में भी इंजरी करता है, उसके बाद आप अदर सीज़न में भी इंजरी करता है। तो लीफ माइनर डिजीज़ जो हैं इसके, ये देखिए ये क्या करता है ना कि ये लाल लाल जो ये आपको पीला पीला जो दिख रहा है थोड़ा सा रेडिश टाइप का, इसके अंदर ये अपना घर बनाता है, इसी के अंदर अपना लार्वा पीपा सब देता है। और इसको जब आप खोलिएगा पीछे से तो पूरा जाली टाइप का बना देता है, धीरे धीरे ये पूरा भयंकर हार्म करता है। ये देखिए पूरा एकदम आपको येलो सूखा टाइप का दिखेगा विंटर में जब इंजरी करेगा तो। बेस्ड ऑन फोटोपेरियोडिक रिस्पॉन्स पपाया इज क्लासिफाइड अंडर, पपाया अभी जेपीसी में पूछा था सेगर केन का, जिसको सॉर्डे प्लांट बोलते हैं, उसके लिए शुगर केन के लिए तो एचटीपी होना चाहिए। अब इसके लिए क्या होगा, पपाया के लिए, तो पपाया क्या है एक्चुअली, ये है आपका डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल प्लांट क्या होता है, जिसके फ्लावरिंग के लिए या उसके फ्रूटिंग के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए सन साइन मायने नहीं रखता है। वो किसी भी सनसाइन में किसी भी आवर में वो अपना फ्रूटिंग या फ्लावरिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है मीडियम डे प्लांट, मीडियम डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, मीडियम डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट। तो मीडियम डे प्लांट में है कि ना ही इसको लंबा चाहिए ना छोटा चाहिए, मतलब कि जो एवरेज इसको मिल रहा है उसमें काम कर लेगा। अब लॉन्ग डे में क्या होता है, रिकमेंडेड जो है, जो 12 घंटा 14 घंटा या 8 घंटा 10 घंटा जो भी सन साइन आता है, तो उस बीच में अगर नहीं इसको ज़रूरत पूरा हो पा रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो पा रहा है, उससे ज़्यादा अगर इसको चाहिए तो ये है लॉन्ग डे प्लांट और ये है शॉर्ट डे, मतलब जितना मिल रहा है उससे कम में भी इसको मिलेगा तो आराम से कर जाएगा। तो ये है शॉर्ट डे प्लांट। सरदार गुआवा L49 इज अ सिलेक्शन ऑफ, ये किसका सिलेक्शन है, ये डायरेक्टली सिलेक्शन है इलाहाबाद सफ़ेदा का। इन विच वेराइटी ऑफ मैंगो मोस्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, इस तरह के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों का सेक्स अलग अलग हो, यूनिसेक्सुअल एक ही होगा। तो इसमें कौन सा है, साई सुगंधा, साई सुगंधा ये जो वेराइटी है इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। साइट्रस ट्रिस्टेजा वायरस इज स्प्रेड बाय, देखिए बहुत ही खतरनाक है, ये जो फैलाता है ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलाता है। ये जो वायरस को फैलाता है ये एक वायरस है साइट्रस ट्रिस्टेजा, इसको बहुत तेज़ी से फैलाता है। तो कौन फैलाता है, इसका वेक्टर कौन है, ये है क्वेश्चन। इसका वेक्टर है एफिड्स, ये देखिए एफिड कितना खतरनाक तरीके से इसको फैला रहा है। तो ये था 20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर के। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और टेसरीज अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।